हमारे साथ इनेलो नेता और विधायक अभय सिंह चौटाला हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभय जी, बहुत स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। जी जी, धन्यवाद। सबसे पहले आपकी पहली प्रतिक्रिया सर, चूंकि राज्यसभा से कृषि अध्यादेश 2 वो रखे जो कि पारित करवा लिए गए हैं और कानून बनाने की दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है। ये जो कानून बनाया जा रहा है, ये किसान के लिए उसका एक डेथ वारंट इन्होंने तैयार किया है जी। ये कानून कोई पहली दफा लोकसभा में पेश नहीं हुआ। इससे पहले जब मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, उस वक्त कांग्रेस की तरफ से भी लाया गया था। आप अगर थोड़ा सा पीछे झांक करके देखेंगे, उस वक्त सुषमा स्वराज जी जो है वो विपक्ष की लीडर थी जी। और उन्होंने इसका बहुत कड़े शब्दों में विरोध किया था और बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने इस बात की चर्चा करी थी कि इसमें ना व्यापारी बचेगा, ना किसान बचेगा और ना मजदूर बचेगा। ये जो किसान की जमीन है, इसको बेचने पे मजबूर होना पड़ जाएगा जी। और बड़े बड़े लोग जो हैं, चंद लोग इस पे काबिज हो जाएंगे। ये जो इन्होंने सन 1955 का जो एक्ट था, उसको जो खत्म किया है कि कोई भी आदमी कितना भी बड़ा स्टॉक कर सकता है खाद्यान्न पदार्थ का, तो वो सारी चीजें स्टॉक करेंगे। अनेक दफा हमारे देश में इस किस्म की स्थिति आई है, प्याज को लेकर के, टमाटर को लेकर के, आलू को लेकर के, कितनी बार स्टॉक लोगों ने किया और उसके दाम जिसके 2 रुपए किलो किसान से लिए 100 रुपए किलो में फिर मार्केट में आकर के उसी किसान को इन्होंने बेचा। आज फिर उसी तरह की परिस्थितियां पैदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने केंद्र की ने करी है। जो गेहूं हमारे से ये 2000 रुपए क्विंटल मिलेंगे, वही गेहूं हमें फिर वापस 5000 10,000 रुपया क्विंटल में मिलेगी। ये जो आज पूरे प्रदेश में, केवल हमारे नहीं, देश में अनेक राज्यों में सरकार के खिलाफ किसान जो है एक आंदोलन कर रहा है। आज बंद का आह्वान किया था। ये किसान तब घर से निकलता है जब किसान के सर के ऊपर से पानी गुजरना शुरू हो जाता है, जब उसको साफ नजर आने लग जाता है ठीक है कि अब तेरे पास स्वयं इसके कोई आंदोलन के लड़ने के स्वयं कोई चारा नहीं बचा। आज किसान को इन्होंने सड़कों पे आने पे मजबूर किया है। अगर अच्छा अभय जी, देखिए बात भी पूरी कीजिएगा। आपकी पार्टी की रणनीति आगे क्या कुछ रहेगी, क्योंकि शायद 23 तारीख से आप लोग भी डीसी से मिलेंगे, ज्ञापन आप लोगों की ओर से सौंपे जाएंगे। दूसरा सवाल ये भी कि सरकार आरोप ये लगा रही है कि विपक्ष राजनीति कर रहा है, अध्यादेश किसान की तेशीक है। आप पहले मेरी बात तो सुन लें। आप अपनी बात कहने से पहले मेरी बात को खत्म होने दें, फिर आप मेरे से भी पूछ लें। मैं ये कह रहा था कि आज देश के प्रधानमंत्री को लोगों के लिए आकर के संदेश देने की जरूरत नहीं थी। अगर इस अध्यादेश को पहले किसानों के साथ बातचीत करके और उनसे इसके ऊपर जहाँ चर्चा करते, वहीं किसान का पक्ष सुन करके इस अध्यादेश को तैयार करते, तो शायद आज प्रधानमंत्री को अपील नहीं करनी पड़ती। हमारे मुख्यमंत्री ने भी ये कहा कि मैं किसान पहले हूँ। पूछने वाला हूँ मुख्यमंत्री जी से कि आपने किस दिन खेती करी थी। अगर आप किसान के बेटे होते तो खैर किसानों के ऊपर पीपली में लाठीचार्ज नहीं करवाते। हमारी पार्टी का जहां तक सवाल है, हमने चौधरी देवीलाल की नीतियों की पार्टी है। चौधरी देवीलाल ने इस पेड़ को लगाया, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी, वो सदा किसान के हितैषी रहे। हम इस किसान की लड़ाई में, आज भी किसान की लड़ाई में पूर्ण रूप से हमारी पार्टी उनके साथ है। और 23 तारीख से हमने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टरों के ऊपर अपनी पार्टी के लोगों को साथ ले जाकर के गवर्नर के माध्यम, इसके डीसी के माध्यम से प्रधानमंत्री को भी लिख करके भेजा। चलिए अभय जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। माफी के साथ आपको रोकती हूँ। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मंत्री साहब, बहुत स्वागत है आपका। अभय चौटाला जी भी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, जिनका कहना है कि काला कानून तो आप लोग बनाने ही जा रखे हैं, साथ ही किसानों को भी भरोसे में नहीं लिया इन तीनों अध्यादेशों को लेकर। देखिए, काला कानून नहीं है, किसान के हित का कानून और किसान के लाभ के लिए कानून है। और किसान को जो बिचौलिए है उससे मुक्त कराने का कानून है। इससे निश्चित तौर से किसान को लाभ होगा।
कोई भी आदमी मुझे ये बता दे कि अगर खरीदार ज्यादा होंगे और बेचने वाले कम होंगे तो निश्चित तौर से बेचने वाले को लाभ होगा। अभी तक खरीदार जो था वो एमएसपी पे सरकार खरीदी और वहां कुछ आड़ती थी वो खरीदे थे। अब अगर सरकार ने एक ऐसी व्यवस्था की कि बाहर भी आप अपना अनाज बेच सकते हैं तो निश्चित तौर से खरीदार बढ़ जाएंगे और जैसे ही खरीदार बढ़ेंगे तो निश्चित तौर से कंपटीशन बढ़ेगा और कंपटीशन बढ़ेगा तो निश्चित तौर से किसान को उससे लाभ होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है इसलिए गुमराह करने का ये प्रयास कर रहे हैं। अब ये बार बार क्या कह रहे हैं कि बाहर भी एमएसपी लागू करो। अरे जब एमएसपी अंदर तो आपको लगता है कि कुल मिलाकर फायदे का सौदा है? अभी जी आप हैं फोन लाइन पर, हाँ आपने सुना गुजर साहब को? मैं गुजर साहब को एक चीज 100% इस पे वो हूं। और अगर चौटाला साहब को कोई शंका है तो कृपया प्रश्न कर ले, मैं जवाब दूंगा अभी आपके चैनल पे। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। आप एमएसपी की बात बारी बारी कर रहे हो, आप सिर्फ ये बताओ आज जो बाजरा बाजार में बिक रहा है क्या आपकी सरकार उसको खरीद रही है, उसको एमएसपी दे रही है? हाँ, बाजरा भी तो एमएसपी में आता है। आज बाजरा जो है 2150 रुपए बिकना चाहिए एमएसपी के साथ। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ चौटाला साहब, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपकी भी सरकार रही, कांग्रेस की भी सरकार रही, आज हमारी भी सरकार है। ये सारी चीजें सामने हैं। आज खरीद रहे हो क्या ये बता दो। आपने बाजरा कितना खरीदा था, कांग्रेस ने बाजरा कितना खरीदा, हमने बाजरा कितना खरीदा? आपने सरसों कितनी खरीदी, कांग्रेस ने सरसों कितनी खरीदी, हमने सरसों कितनी खरीदी? ये सारी चीजें रिकॉर्ड में है, कोई ऐसे नहीं है खाली जानों से बात होती है। आप चेक करो कि हमने किसान के लिए क्या किया। मैं फालतू की बहस में नहीं पढ़ना चाहता, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आज बाजरा किसान का मंडी में आया हुआ है, रिवाड़ी का, महेंद्रगढ़ का, आपके भिवानी का, क्या आपकी सरकार उसको एमएसपी के रेट पे खरीद रही है? हाँ बिल्कुल खरीदेगी हमारी सरकार। और एक दाना कब खरीदेगी? जब उसका सारा बाजरा बिक जाएगा तब खरीदोगे आप? नहीं, आप बिल्कुल खरीदेंगे। अभी आपने जैसे गुजर साहब, मैं आपकी मजबूरी को समझता हूँ। अभी हमने कहा कि 1 अक्टूबर से हम धान की खरीद करेंगे। अगर आप मुझे कहोगे आप अनाज क्यों नहीं खरीद रहे तो 1 से चालू करेंगे तो खरीदेंगे तो धान भी इसी प्रकार से ऐसे ही बाजरा भी जिस टाइम टाइम है तो हम खरीदेंगे। मैं आपकी मजबूरी को समझता हूँ क्योंकि आप मेरी कोई मजबूरी नहीं है, मुझे पता है कि मेरी सरकार में नहीं होते आपकी विपक्ष छोड़ते नहीं। आप बात सुनो मेरी, आप जब विपक्ष में थे, आपकी जब केंद्र में सरकार कांग्रेस की थी, आप सुषमा स्वराज जी के बयान को एक बारी अच्छी तरह से सुन लें, उन्होंने क्या कहा था। फिर आप इस बात के ऊपर लोगों में चर्चा करना। नहीं, आप ही सुना दो। नहीं, वो मैंने क्या सुनाना है, आप सुन लो। उसमें वो साफ जब ये बिल आया था इससे पहले उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से विरोध दर्ज कराया था और बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने कहा था कि ये जो आड़ती का और आपके किसान का जो रिश्ता है वो एक एटीएम का रिश्ता है और उस रिश्ते को कांग्रेस जब खत्म कर रही थी तब आपकी ही विपक्ष के नेता ने बहुत बड़ा विरोध किया था। आज वो वीडियो चल रहा है, आप उसको सुने, उन्होंने क्या कहा था। नहीं, फिर आपको समझ में आ जाएगी, फिर आपको समझ में आ जाएगी कि क्या हो रहा है। नहीं चौल साहब, आप मेरी बात भी सुन ले। आप मैं आपकी एक मिनट, अगर देखिए जो फसल है ना जी, फंसे हुए हो क्या? एक मिनट चौल साहब आप 1 मिनट मेरी भी सुन लेना। आपने जो फसल खरीदी वो किसान से खरीदी और अगर आपने वो पैसा किसान को दिया, इसमें गलती क्या की? 1.5 महीना आपने गेहूं का पैसा रोक लिया था। 1 मिनट साहब, 1 मिनट। आपने जो चीज तो खरीदी किसान से और पैसा दे दिया आड़ती को, तो अगर उसमें सरकार ने सुधार किया तो अच्छा किया। और मैं एक बात कहता हूँ कि पैसा अगर किसान के हाथ में होगा तो बार्गेनिंग पावर किसान के हाथ में होगी। अगर पैसा आड़ती के हाथ में होगा तो बार्गेनिंग पावर आड़ती के हाथ में होगी। तो आप मुझे ये बता दो, आप कौन सी साइड में हैं कि आप आड़ती के हाथ पे बार्गेनिंग पावर देना चाहते हैं, किसान के हाथ बार्गेनिंग पावर देता है? बीजेपी जो है, ये सरकार जो है, ये बार्गेनिंग पावर जो है, ये ताकत किसान के हाथ में देना चाहते हैं। आप इतना जोर लगा रहे हो तो ये भी बता दो, आपको कौन से किसान आकर के मिले थे जिन्होंने ये कहा था कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा का काम भी आप शुरू कर दो? आपको कौन सा किसान मिला था कि जिसने ये कहा था कि हमारा आड़ती का संबंध खत्म कर दो? ये जो आड़ती बने थे, ये मंडियां किस लिए बनाई है? नहीं, ये मंडियां किस लिए बनाई है?
मंडियां किस लिए बनाई? सरकार की सुधार मैं करना पूछ रहा सरकार की हूँ, ड्यूटी। मैं आपसे ये अगर पूछ रहा हूँ भी मंडियां क्यों बनाई, किस लिए अगर बनाई? मंडियां बनाई ना जी, अभी हाँ। तक आप सब कह रहे थे कि एमएसपी समाप्त कर दिया, एमएसपी समाप्त कर दिया, एमएसपी कर ही दिया आपने। इसी बात पे लोगों को एमएसपी आप किया। कहाँ एमएसपी लेकिन पे? अभी आपके इलाके के सामने- लोगों ने मक्का बाजार में बेचा है, बेचारों को 700 रुपए क्विंटल में बेचना चौधरी पड़ा है। साहब, ये तो 1 तारीख से खरीद शुरू हो, पता ही नहीं चल जाएगा एमएसपी समाप्त हो जाएगा नहीं हुआ। 1 तारीख से खरीद चालू है। आप एक काम करो, इस पे है ना सेशन बुलाओ, ताकि इस पे बिल्कुल सारी सेशन चीज सेशन बुलाएंगे और सेशन जल्दी में बुलाओ बड़ी ना। मजबूती के साथ जवाब दें। देखिए आप अभी तक आपने सेशन बुलाओ, कितने ट्रांसलेशन मैं मोशन आपने जहाँ लगाए, आपको सारी नेताओं का चीजें- सरकार ने जवाब दिया। अब की बार भी अगर आप ही उठाएंगे तो निश्चित तौर से सर जवाब देंगे। आप सेशन बुला लो। अच्छा, सेशन में अभय चौटाला जी, सारी आपसे चीजें सवाल रखो। सर। जी। पीपली में जो कुछ हुआ उसके बाद 3 सांसदों की कमेटी बनाई जाती है, दिल्ली तक मुलाकात करवाई जाती है, केंद्रीय कृषि मंत्री से भी किसान संगठन मिलते हैं और उसके बाद आज का दिन जो है राज्यसभा में 2 अध्यादेश पास करवा ली जाते हैं। तो कमेटी बनाने और इस बातचीत को तमाम जो प्रक्रिया हुई, कैसे आप देखते हैं? कमेटी जो बनी थी वो पहले तो इनसे ये पूछो भी आपने जो कमेटी बनाई थी वो कमेटी सरकार की तरफ से बनी थी या इनके पार्टी के प्रेसिडेंट की तरफ से बनी थी? पार्टी के प्रेसिडेंट की तरफ से अगर कमेटी बनी है तो उस कमेटी का कोई औचित्य नहीं है, वो बना भी नहीं सकते कोई कमेटी इस तरह की। अगर सरकार ने कोई कमेटी बनाई थी जी, तो फिर उस कमेटी की जो रिपोर्ट थी वो केवल बीजेपी के जगह जगह पे 50-50, 40-40 लोग इकट्ठे करके इन्होंने और अपनी रिपोर्ट तैयार करके भेज दी। अब उसी कमेटी का जो एक मेंबर है धर्मवीर, जिसकी अध्यक्षता में बनी थी, जो मेंबर पार्लियामेंट है, उसने भी ये कहा है कि ये बिल जो आया है ये किसान के विरोध में है, इससे किसान का नुकसान है। इनकी खुद की कमेटी का चेयरमैन ये बात कहता है। आप ये मान के चलो ये फंस के खड़े हो गए। अब गुजर साहब का डिपार्टमेंट ही नहीं है एग्रीकल्चर, उनका तो वैसे भी डिपार्टमेंट जो है आपका एजुकेशन का है। आप उनको लाइन पे लेकर के खेती के बारे में। मैं भी किसान ही हूँ और छोटा सा किसान हूँ, आप तो बहुत बड़े किसान है, मैं तो छोटा सा हूँ। नहीं, मैं छोटे बड़े की बात नहीं कर रहा, बात तो खेती की कर रहा हूँ। बात बड़े और छोटे किसान की थोड़ी है, बात तो खेती की है। आपको जो जिस तरह से इसको अध्यादेश को लेकर के इस लॉकडाउन में क्या जल्दी थी, इस पे आप पहले लॉकडाउन खत्म होने के बाद किसानों से मिलते, किसान प्रतिनिधियों से बात करती देश की सरकार, दूसरे जो अलग अलग जो आपकी पार्टियां उनके नेताओं से बातचीत करते हैं। ये देश के 70% लोगों के साथ जुड़ा हुआ इशू है। ये कोई ये थोड़ा ही है कि आपने देश के हक में कोई इतना बड़ा फैसला ले लिया जिससे पता नहीं देश कहां जा करके खड़ा हो जाएगा। आप सारी चीजें बेच रहे हो। आपकी सरकार जो है हर चीज को लगातार, अब तो आपने रेलवे स्टेशन बेच दिए, रेलगाड़ियां बेच दी, आपने हवाई अड्डे बेच दिए। अब बचा खचा ये किसान था, इसको भी आप बड़े लोगों के गिरवी रख दोगे। उस किसान को भी मारने की योजना आपने तैयार कर ली। चलिए गौरपाल जी, बड़े आरोप सर आपकी सरकार पर जवाब दीजिए। मैं चौधरी साहब से कहना चाहूँ, जितनी बातें कही ना, कोई इसका तरक देगा फिर मैं किसका जवाब दूंगा। कोई किसान कैसे बेच दिया वो आप एक बात आप एक काम करो गुजर साहब, आप कहते हो कि मैं इसका जवाब दूंगा, तो एक दिन इनको कहते हैं कि टेलीविजन की एक डिबेट रख ले, आप भी आ जाओ मैं बिल्कुल और मैं भी आ जाता हूँ, ताकि सारी बातें साफ हो जाए। आप इनको कह दो जिस दिन रखना, आप बताओ किस दिन आपने हमने इनकी डिबेट में हिस्सा लेना, आप ही टाइम तय कर दो, आप ही डेट तय कर दो, मैं आ जाऊंगा। बिल्कुल चौधरी साहब, मैं तैयार हूँ, आप ही कर दो फाइनल, आप बड़े लीडर हैं। नहीं, आप पे छोड़ दी मैंने, मैं उसी तरह दूंगा। मैडम आप कर दो। जी, देखिए अभय जी ये भी करेंगे, लेकिन फिलहाल आज जो अंबाला में गौरपाल जी तस्वीरें जिस तरह की सामने आ रखी है, उग्र प्रदर्शन हो रहा है, ट्रैक्टर को आग के हवाले कर दिया। सर, आपकी सरकार लगातार ये प्रयास कर रही थी किसानों को समझाएं कि अध्यादेश किसान के हित में है, क्या किसानों को भरोसे में नहीं ले पाए आप लोग? नहीं, आपने अंबाला का सारा प्रदर्शन देख लिया, आग के हवाले किसने किया वो देख लिया, जिस प्रकार की सारी जो डिंगा मस्ती की वो सारी आपने देख ली। पंजाब सरकार का जो रवैया वो सारा का सारा देख लिया। हरियाणा पुलिस ने जिस जिम्मेदारी का परिचय दिया वो भी आपने देख लिया। हरियाणा सरकार का तो पीपली में नहीं देखा था। नहीं, पीपली में देखिए, पीपली में क्या देखा था? जिस प्रकार से ये सारे अफवाह फैलाई गई लाठीचार्ज। नहीं, पीपली में क्या हुआ था ये बता दो आप। वो लाठीचार्ज आपका थी, 2 घटनाएं हैं, वो कहीं घट गई, जो पीपली में हुआ था, आप उसके बारे में भी तो क्लियर करो ना कि किसने किया था वो।
आपके मिनिस्टर जो है इस विवाद में पड़ गए। एक कहता है कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ, सारी दुनिया ने देखा है। आप इस विवाद में क्यों, मतलब झूठ के साथ क्यों खड़े हो? आपको तो जो सही बात है उसके साथ खड़ा होना चाहिए अगर किसान के घर में पैदा हुए तो। नहीं, बिल्कुल मैं सही बात के साथ खड़ा तो साहब, क्योंकि ये जो बिल है ये बिल्कुल किसान हितैषी बिल है और किसान के पक्ष के बिल है। निश्चित तौर से किसान के जीवन में थोड़ा किसान के साथ सही था और उसको समृद्ध बनाए। नहीं, पीपली में जो कुछ हुआ उस पर आपकी प्रतिक्रिया। अभय सिंह का सवाल आपसे, कंवरपाल जी। नहीं देखिए, मैं लगातार देखता रहा, मैंने कहीं भी लाठीचार्ज नहीं देखा। अच्छा, ठीक है, कहीं एक घटना हुई होगी थोड़ा बहुत, किसी को जो दिखा रहे बार बार के उसको चोट लगी है आदमी को, वो लाठीचार्ज जैसी घटना नहीं है। कहीं घटना बीच में घटी होगी, लेकिन आजकल तो छोटी छोटी चीज की वीडियो आती है, मुझे कहीं वो। देखिए, अभय सिंह के सवाल ये कर रहे हैं कि आपके अलग अलग मंत्री लाठीचार्ज को लेकर सर अलग अलग बयान दे रखे हैं। कोई कहता है कि जांच हो, जिन लोगों ने लाठीचार्ज किया उन पर कार्रवाई हो। आप खुद ये कहते हैं लाठीचार्ज हुआ नहीं, गृह मंत्री भी कहते हैं कि लाठीचार्ज तो हुआ ही नहीं। कहीं लाठीचार्ज बिल्कुल नहीं हुआ, लेकिन आप एक बार जब गुजर साहब पूछना शुरू करेंगे तो निश्चित तौर से किसी मंत्री ने बात की क्योंकि अगर हुआ हुआ तो हम जांच कराएंगे। लेकिन ऐसा लाठीचार्ज कहीं भी कोई घटना है ही नहीं लाठीचार्ज की। गुजर साहब, आप हमारे स्पीक कर रहे थे, सहनशीलता के साथ हमारी पुलिस खड़ी रही, सारा कुछ छोड़ने के बावजूद भी कुछ नहीं किया पुलिस। वाटर कैनन के अलावा कोई इस्तेमाल नहीं किया, केवल वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और उसके बावजूद सारी उड़दंग सारी मस्ती देखते रहे, लेकिन उसके बावजूद भी जिस संयम का परिचय हमारी पुलिस ने दिया आपके सामने। अभय जी बोले। गुजर साहब, आप हमारे स्पीकर रहे हो, आपने हाउस चलाया है, आपने कभी झूठ का साथ नहीं दिया। अब आप क्यों मजबूर हो रहे हो झूठ का साथ देने? नहीं, आप अच्छे इंसान हो, इसलिए मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ, आप इस झूठ का साथ मत दें। आपका एक मिनिस्टर तो कहता है कुछ नहीं हुआ, दूसरा कहता है जांच करवाओ। जांच भी डिमांड तुम्हारी सरकार में बैठे लोग कर रहे हैं। आप इस बात का जवाब दो, लोग सुनना चाहते हैं। नहीं, कभी सरकार ने जांच की मांग करी है क्या? सरकार जांच किया करती है, मांग थोड़ी किया जाता है। मैंने बिल्कुल उसी का जवाब दिया कि जैसे प्रेस ने कहीं पूछा किसी मंत्री ने कि लाठीचार्ज आप क्या कहेंगे, तो मंत्री ने कह दिया उस टाइम के भी अगर लाठीचार्ज हुआ हो तो जांच कराएंगे, कह दिया। लेकिन इसका मतलब आप इसको सीरियस नहीं लेते इन चीजों को। इसका मतलब तो आप सीरियस लेते नहीं, आप तो इसको मजाक समझते हो। नहीं, मजाक नहीं है ये तो मजाक ही। अचानक कई प्रेस ने प्रश्न पूछ लिया और अचानक कई मंत्री ने कुछ कह दिया, लेकिन बाद में सब मंत्री ने पता कर लिया कहीं लाठीचार्ज हो ही नहीं। अरे कमाल है, आपके मंत्री एक एक मिनट में झूठ बोलते हैं और बदलते हैं। देखिए कंवरपाल जी, अब 2 अध्यादेश चूंकि राज्यसभा से भी पास हो चुके हैं, राष्ट्रपति के पास जाएंगे, लगभग कानून बनने को तैयार हैं, लेकिन जो किसान सड़कों पर हैं सर उनका क्या कीजिएगा? क्योंकि बहुत सारे किसान संगठन हैं जो कि अभी भी अध्यादेशों के खिलाफ हैं। देखिए किसान ठीक है, लेकिन ये सारा का सारा राजनीति है, क्योंकि आज की तारीख में कांग्रेस के पास पॉलिटिक्स करने के लिए कुछ नहीं है और दूसरी पार्टी के पास भी पॉलिटिक्स करने के लिए कुछ नहीं है। पूरी दुनिया में जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी का डंका बज रहा है, भारतीय जनता पार्टी का जिस प्रकार से पूरे देश में नाम है, सरकार जिस प्रकार से अच्छे काम कर रही है, तो उसमें बरगलाने की बात है। ऐसे सीए पे आपने देखा कि किस तरीके से पूरे देश को बरगलाया इन्होंने। अब सीए पे जब ये सारी पूरी तरह से फेल हुई, तो अब ये लगे कहने के एमएसपी खत्म कर दिया, एमएसपी खत्म कर दिया, एमएसपी खत्म कर दिया। यानी किसानों को दिक्कत नहीं, विपक्ष बरगलाने में जुटा के आपका कहना ये है अभय सिंह जी? अब इनके पास कोई किसानों को दिक्कत नहीं सर, विपक्ष बरगला रहा है किसानों को। काम कर रहे हैं, ये सुषमा स्वराज का काम कर रहे हैं, ये जो है निश्चित तौर से किसान के जीवन में काम की ले जाए। आप इनको सुषमा स्वराज जी का वीडियो सुनाओ ताकि इनको सारी बात की तसल्ली ठीक से हो जाए। वो जरूर सुनाओ इनको ताकि इनकी गलतफहमी दूर हो जाए। मैं इनको वीडियो अभी इनके टेलीफोन नंबर के ऊपर भेजता हूँ, शायद ये देख। नहीं, मैंने वीडियो सुन रखा तो साहब, मैं भेजता हूँ, आप उसको एक बार सुन लो, फिर दोबारा आप डिस्कस कर लेंगे। नहीं, मैं कोई रिश्तों की बात नहीं कर रहा कि रिश्ते खराब हैं, किसान के और आड़ती के रिश्ते खराब ये नहीं है, पर मैं चाहता हूँ कि अपर एंड जो है किसान रहना चाहिए, ना कि अपर एंड आड़ती रहना चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि आड़ती अपर एंड रहना चाहिए, कांग्रेस ये कह रही है कि आड़ती अपर एंड रहना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि किसान अपर एंड होना चाहिए और अपर एंड तो वही होगा कांग्रेस पार्टी दोनों अगर पेमेंट आड़ती के हाथ में है तो निश्चित तौर से आड़ती अपर एंड होगा, अगर वही पेमेंट किसान के हाथ में होगी तो किसान अपर एंड। दोनों के दोनों जो है एक ही काम में लगे हुए, आप दोनों की नीयत केवल एक है कि किसान को खत्म कर दिया जाए। आपकी मजबूरी है, आप ऐसी पार्टी के सदस्य हैं
अगर आप कोई सही बात बोलोगे देखिए, तो फिर मैं आपके तो खिलाफ बात एक्शन हो बड़ी जाएगा। जिम्मेदारी के साथ कह रहा कि ये जो आंदोलन है ये किसान का आंदोलन नहीं है, बल्कि ये आंदोलन आपकी तरफ से भी, कांग्रेस की तरफ से भी, अच्छा। की तरफ से भी आरतीयों के पक्ष का आंदोलन है। किसान के पक्ष से नहीं, बल्कि किसान के खिलाफ आप किसान को इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने किसान के घर में जन्म लिया है, हमने मिट्टी नहीं बेची है, हमने पत्थर नहीं बेचे हैं। जन्म तो खैर मैंने भी किसान के लिया, आपने भी किसान के बस लिया तो है। फिर आप किसान की बात करो, उल्टी बात नहीं। इसीलिए किसान की बात कर रहा हूँ साहब मैं, क्योंकि मैंने किसान के जन्म लिया और मैं छोटा जिम्मेदार हूँ। किसान को तो आप मारने पे आमाद हो। आपका मुख्यमंत्री आज कहता है चलो, मेरा मैं ख्याल है किसान के काफी घर बात में है। पैदा हुआ नहीं, हूं। कंवरपाल जी एक सवाल का जवाब दीजिएगा आप। आपने कहा कि किसानों का प्रदर्शन नहीं है, ये विपक्ष का प्रदर्शन है, जिसमें आपने इनेलो का भी नाम लिया है, कांग्रेस का भी नाम लिया है और आरतीयों के पक्ष में बताया है। लेकिन सर, अगर किसानों का प्रदर्शन नहीं तो क्यों आप लोग बार बार अपील कर रहे थे कि किसान सड़कों पर ना आए, प्रदर्शन ना करें? चाहे देखिए, किसान का मतलब ये नहीं है कि अगर वो कांग्रेसी है तो किसान नहीं रहने का। वो कांग्रेसी है तब भी किसान है, जब वो किसान है तब वो कांग्रेसी भी है, वो अच्छा। बीजेपी में भी है, हर जगह है किसान। ऐसी बात नहीं है। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि कोई किसी पार्टी में चला जाएगा तो किसान नहीं रहने का। किसान तो है, वो उस टाइम भी है, हमने उससे कहा। लेकिन मैं ये बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा कि जो आंदोलन है, चाहे वो किसान यूनियन है, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो विपक्ष है, चाहे वो किसी भी तरीके से आंदोलन चला, तो निश्चित तौर से 100% वो किसान के विरोध में और आरती के पक्ष में आंदोलन चला रहा। मैं इस बात को सिद्ध कर सकता हूँ, किसी स्टेज में बुला लो आप, मैं किसी भी स्टेज पे बुलाओ, मैं उस पर सिद्ध कर दूंगा कि निश्चित तौर से 100% ये आंदोलन जो है किसान के खिलाफ है और ये आंदोलन निश्चित तौर से 100% आरती के लिए लड़ा जा रहा आंदोलन है, बिल्कुल किसान के खिलाफ। अभय जी, आप अध्यादेशों को किसान के खिलाफ बताते हैं और कंवरपाल जी कहते हैं कि ये प्रदर्शन ही किसानों के खिलाफ है, बताइए। इनसे सिर्फ ये पूछ लो कि आप एक बात का जवाब दो हमें। आप कहते हो कि आपका अध्यादेश बिल्कुल ठीक है, आप किसान के हक की बात करते हो। ये वो किसान है जिन लोगों ने बीजेपी को 2 बार सत्ता सौंपी है, वही किसान आपकी पार्टी वाले भी आज सड़कों पे है। आपके गलत फैसलों के खिलाफ आज उन्होंने आपका ये फैसला कर लिया कि भी आपको भी सबक मिले इस चीज का, और आप कह रहे हो कि मैं इसको सिद्ध कर दूंगा। आप तारीख तय करो किस डेट को आप और मैं और किसी और तीसरे को ये बुलाएं तो बुला लेंगे, आप सिद्ध कर देना। अगर सही आप लोगों को इस बात से सिद्ध कर दोगे तो मैं आपकी बात से सहमत होकर के आपके साथ खड़ा हो जाऊंगा। लेकिन आप है ना किसान को मारने के लिए झूठा सारा आपका इस बात में, और इनको जल्दी रखना चाहिए टीवी वालों को। नहीं, आपको झूठ का साथ नहीं देना चाहिए, आपसे ये उम्मीद नहीं, मैं मुझे साथ हूँ और इतनी आपसे सहमत नहीं। आप तो उसके साथ नहीं जा सकते। इनको जल्दी रखना चाहिए, इस पे डिस्कशन होनी चाहिए और डिस्कशन से ही जो है वो सच्चाई सामने नहीं आएगी। जब हम बैठ के अपनी बात रखेंगे दोनों पार्टियां तो निश्चित तौर से सच्चाई फिर आप सेशन बुला लो ना, सहमत हूँ आपसे। आप सेशन बुलाओ ना, फिर क्यों आप पीछे हटते हो सेशन से? क्यों भागे थे उस दिन 3 घंटे में? सेशन भी बुला लेंगे, जल्दी बुला लेंगे। हाँ, बुलाओ, जल्दी बुलाओ सेशन इसके ऊपर, और टाइम उसका खुला रखो सेशन का। हर व्यक्ति को इस चीज के ऊपर अपनी बात कहने का मौका दो, ताकि आप अच्छी तरह से सरकार की तसल्ली हो जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, अपनी अपनी राय रखी। और देखिए, दर्शक लगातार सुन रखे थे अभय सिंह चौटाला जो कि इनेलो का पक्ष रख रखे थे कि इनेलो तो 23 तारीख से सभी जिलों के उपायुक्तों से मिलेगी